बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योतिष स्तंभ श्री दूसरी पातशाही जी सदैव जिज्ञासु प्रेमियों की प्यास को अपने पावन वचनों के द्वारा शांत करने में संलग्न रहते थे। समय समय पर उनके प्रश्नों के उत्तर भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक देते थे। वास्तव में जीव जो है वे मैं के कारण परेशान है। जब जीव मैं मेरी करता है और वो परेशान हो जाता है, फिर उससे परमार्थ के कार्य भी नहीं हो पाते। जो भी वो कुछ करता है तो वो यही कहता है मैंने किया मैंने किया मैंने किया। तो मैं ही जो है ये अपने रिश्ते बना देती है। मैं ही एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों से दुश्मनी हो जाती है, वैर हो जाता है। मैं से ही सब बिजनेस होता है। मैं ही सारे संसार की सबसे बड़ी जड़ है जो इस जीव को दुख और अशांति देती है, उसका मन को स्थिर नहीं होने देती। अगर ये मैं को ख़त्म कर दिया जाए तो सब तरफ सुख और शांति ही शांति है। अब मैं को कैसे ख़त्म किया जाए? ये तो संत महापुरुषों के चरण शरण में जाके अपने आप को उनको ये मैं को उनको समर्पण कर दो। जब आप उनके बन जाओगे तो ये मैं ख़त्म हो जाएगी। एक बार एक भगत ने प्रश्न किया संत महापुरुषों को कि महाराज ये जो शरीर है ये तो भस्म बन जाता है, वो आत्मा मुक्त हो जाती है, तो फिर ये जो दुख और सुख कौन भोगता है? ये नरक और स्वर्ग कौन भोगता है? ये कैसे होता है? तो तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि जो आपकी मैं है यही नरक भोगती है और यही स्वर्ग भोगती है और यही दुख और सुख भोगती है। क्योंकि मैं में आप जब फंस जाते हो तो मैं में आपकी गति नहीं होती, क्योंकि मैं के अंदर ही फंसे फंसे आपका जीवन मैं में ही चला जाता है और मैं में ही फिर आप उलझ जाते हो। तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो, जब तक ये मैं को किसी के समर्पण नहीं कर दोगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब फिर वो सोच में भगत जी पड़ गए, अब क्या किया जाए। फिर संत महापुरुषों ने फरमाया कि आप कल आओगे तो फिर आपको इनका उत्तर प्राप्त देंगे। अब अगले दिन फिर गया। जब जाके उसने दरवाजे को खटकाया तो संत महापुरुष अंदर बैठे थे। संत महापुरुषों ने फरमाया कौन है? उसने बोला जी मेरा नाम राम सिंह है। वो कहता है जी राम सिंह आजा, अंदर आजा। वो कहता है ये नाम जो है ये किसने दिया? यही मैं जो मैं कहता हूँ कि मेरा नाम राम सिंह है। ये मेरा परिवार है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा घर बार है, ये मेरी दुनिया है, ये मेरे रिश्तेदार हैं। ये जो मैं है यही चीज़ है जो इस जीव को परेशान कर रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को मैं भी नश्वर है और सारे संसार की चीज़ें भी नश्वर है। तो जब संत महापुरुषों की शरण में चले जाओ तो मैं को उनको दे दो। तो जब कोई भी काम आप करो तो आपको उनके निमित्त करना चाहिए। अब इंसान फिर दोबारा प्रश्न हुआ कि देखो, जो इंसान है ये जैसे कर्म करता है वैसे ही इसको फल मिलता है। तो कहता है जब कर्म भोगना ही पड़ेगा, अच्छा किया तो अच्छा कर्म, बुरा किया तो बुरा कर्म। जो भी हम कर्म करते हैं ये भोगने पड़ते हैं, ये सब मैं को ही भोगने पड़ते हैं। तो ये पहले सोच लो कि ये जो मैं है अगर यही को किसी के समर्पण कर दो तो फिर बात कुछ और ही हो जाएगी। आप कोई भी कर्म करो
तो बस ये सोच लो कि मैं खुद नहीं कर रहा, ये दूसरे किस्म पे है। जैसे कि हनुमान जी थे, हनुमान जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में। तो वो कोई भी काम करते थे तो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेके करते थे। तो उन्होंने देखो, जब लंका पे चढ़ाई हुई, इतने लोगों को, इतने राक्षसों को मारा गया कुछ, तो उनको कोई असर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वो सारा कुछ वो अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, वो तो सब कुछ दूसरों के लिए कर रहे थे। अब देखो, हमारे फौजी जवान होते हैं, मिलिट्री वाले हैं, ये बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं, तो इनको किससे प्यार है? इनको देश से प्यार है। इन्होंने अपने आप को देश को समर्पित कर दिया हुआ है। तो इसलिए देखो, उनका कोई भी मारते हैं, कुछ करते हैं, उनको कोई पाप नहीं लगता, फिर भी वो सीधे बैकुंठ को जाते हैं, वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जो इंसान अपने लिए सोच के करता है वही एक दुखदाई है। तो ये संसार में ये सोच लो कि जो भी कर्म करना है, जो भी काम करना है, उस परमात्मा के निमित्त समझ के आप करो, तो देखो आपका कल्याण हो जाएगा। आप ये मैं जो है इसको छोड़ दो, क्योंकि ये जब मैं करेंगे तो फिर हमें दुख होता है। कोई काम करते हैं तो बन गया तो हमें थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, जब नहीं बनता तो हमें इसी में बड़ा दुख होता है। वो इसीलिए दुख होता है क्योंकि मैं बोलता है। अगर उस परमात्मा के नाम लेके जो भी करते जाओ, आपके सब काम बनते चले जाएंगे। आपके संसार में भी आपको सुख मिलेंगे और परमात्मा के उस धाम में जाओगे तो वहाँ पे भी सुख ही सुख मिलेंगे। अब संत महापुरुष जो कौन है? ये साक्षात भगवान हैं। ये साकार रूप लेकर संसार में आए हैं। तो जब हम उनकी चरण शरण में जाते हैं तो वो हमें ज्ञान देते हैं, जो नाम देते हैं। ये नाम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जितना हम नाम जपेंगे तो हमारी मैं अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जब हम सत्संग में जाएंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि ये संसार जो है नश्वर है, इसका खाली इंजॉय लेना है, इसके साथ चिपकना नहीं है, इसको अपना नहीं बनाना, इसका आनंद लो। जो संसार की चीज़ें मिली हैं इनका पूरा पूरा सुख लो, पूरे देश विदेश घूमो, हर तरह से आप आनंद लो पर अपनी मैं को ख़त्म कर दो। भाई ये सोचो जो हो रहा है ये परमात्मा की इच्छा के मुताबिक हो रहा है। उसका नाम उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उसका नाम जपो और उसका ध्यान ही आपको होना चाहिए। और संसार के भी कार्य करते रहो और वहाँ के भी अपना भजन भी करते रहो। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने, संत महापुरुषों ने देखो कितने आसान तरीके हमारे लिए बना दिए। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये जो 5 नियम है, आप कहीं पे भी बैठे आप ये 5 नियमों का पालन कर सकते हो। इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, इसके लिए कोई आपको जगह की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आप चलते फिरते उठते बैठते आप नाम भी जप सकते हो, भजन भी कर सकते हो, आरती भी कर सकते हो, सभी काम आप कर सकते हो। वो कहते हैं अगर 5 नियमों का भी आपने पालन कर लिया तब भी आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान हर वक्त उस परमात्मा में रहेगा। वो संत महापुरुष हमें बार बार चिताते हैं कि देखो जितना ज़्यादा भजन करोगे उतना आपको सुख मिलेगा। ये जीवन जो है आपको बड़े थोड़े से समय के लिए मिला है। ये जीवन मिला था आपको भजन करने के लिए, ताकि आप 84 लाख योनि से बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसका भजन करके अपनी रूह को आज़ाद करके, ये गुलामी से आज़ाद करके अपने जीवन का पूरा पूरा आनंद ले सके। ये संसार जो बनाया था, ये जो माया नगरी है, ये तो ऐसे ही चलती रहेगी। इंसान तो आते जाते रहेंगे, ये जो है ये नगरी ऐसे की ऐसे ही रहेगी। इसका आप आनंद लो, इसकी आप मौज लो, इसके अंदर फंसो नहीं। ये मत सोचो कि हम यहाँ आ गए हैं तो ये सब कुछ हमारा है। हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमें तो खाली इसका आनंद लेना है, इनसे प्रेम नहीं करना। उस परमात्मा का नाम लेके ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है। और यहाँ का भी धन का आनंद लो
और जितना भजन करोगे उतना धन आपका परलोक के लिए इकट्ठा हो जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। तो ये आनंद लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन करो, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करो, उनके हुक्म में चलो, तो देखो आपको आनंद ही आनंद है। ये जो संसार है, संसारिक चीज़ों के अंदर ज़्यादा पड़ने से हमें परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। तो हमेशा अपने जीवन का आनंद लेने के लिए उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त अपना भजन करो। संत महापुरुषों ने फरमाया है हर जीव को कम से कम भी 2 घंटे भजन जरूर करो। 2 घंटे अगर कंटिन्यू नहीं बैठ सकते, घंटा घंटा बैठो, आधा आधा घंटा बैठो, जितना भी आप बैठ सकते हो उतना करो। बैठ के नहीं तो लेट के करो, जहाँ पे भी आपको सुविधा हो। ये जो शरीर है ये तो नाशवान है। ये शरीर देखो तंदुरुस्त तो किसी का भी नहीं रहता 100%, कुछ ना कुछ तो इसमें लगा ही रहेगा। तो ये शरीर के अंदर जितना भी इसको सुविधा से आपका भजन हो सकता है, कैसे भी हो, चाहे कहीं पे भी बैठो, लेटो, घूम के करो, कैसे भी हो, कम से कम भी 2 घंटे तो जरूर होना चाहिए। संत महापुरुषों ने फरमाया है अगर इससे ज़्यादा हो सकता है तो और ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ और संसार के आनंद लेते हुए उस परलोक के भी आनंद लो, ताकि आपका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।